हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं आपका, जैसा कि कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर आपका जो चल रहा है, ये सीरीज क्लास 6, 7, 8 के लिए जो कंप्यूटर चल रहा है उसका आज लेके आए हैं तीसरा चैप्टर, जिसमें है आइए कंप्यूटर चलाए। बोले तो आइए कंप्यूटर चलाए, इसमें हम कंप्यूटर चलाना आपको सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कंप्यूटर चलाना। लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये है जो क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है। अगर आप किसी भी क्लास में है, तीनों के लिए एक ही बुक आता है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले कुछ यहाँ समझ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, एक मैडम है, एक बच्चे लोग सब है, ठीक है। इसके बीच बात हो रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे है मैडम है, बोल रही है, आंख पे लग गया, ठीक है। चिंटू बधाई हो, चिंटू बधाई हो, तुमने नया कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? पहले ये बच्चे हैं, बच्चे बोले मैडम ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। अब मैडम बोले कि ये सिस्टम है, मेरे पास कंप्यूटर है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो कह रहा है, मैडम फिर से बोल रही है, चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बोले तो और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। ये बच्ची इधर से बोली क्या बोली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैडम? क्या यह कंप्यूटर में जरूरी है? क्या ये कंप्यूटर में जरूरी है? रोचक बात कुछ है, कह रहा है बच्चों, क्या आप जानते हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में बनाया। दशक का मतलब होता है उसके 10 साल के आसपास में। बोले तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया 1950 के आसपास में ही बनाया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। तो ऑन करने के लिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग पावर बटन को ऑन करेंगे, उसमें लगा के। ये पूरी हम आपको अभी ही दिखा रहे हैं, जो आखिर इसको कैसे किया जाता है इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे, आगे चलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में है कंप्यूटर को बंद करने हेतु डायरेक्ट पावर स्विच नहीं करना होता है, उसको प्रॉपर शट डाउन करना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है, ये सारा चीजें ही बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। शट डाउन करना हो तो इसमें जितना चीज है सभी चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो पर हम लोग समझ जाते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर सिस्टम है उसको सेटिंग कैसे किया जाता है। बोले तो उसको सेपरेट से सेट कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हम सबको एक एक करके बताते हैं। ये है, इसको हम लोग कहते हैं माउस कहते हैं। यहाँ पे है जो यूएसबी है, ठीक है, इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक, हो सकता है आप में गोला हो जिसको पीएस बोला जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कीबोर्ड भी है और इसमें भी है जो ये यूएसबी है, ठीक है। ये है जो यूएसबी है, ठीक, ये दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ ये वायर सब है, ठीक, सबको हम आपको बताएंगे सभी को। जो यहाँ पे देखिए ये है जो पावर केबल है, ये पावर केबल है जो इसको सीपीयू में लगाएंगे। इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे? सीपीयू में। देखिए मॉनिटर के लिए भी ऐसा हो सकता है, यदि आपके पास मॉनिटर पे डिपेंड करता है। और ये पावर केबल एक है जो मॉनिटर के लिए, ठीक है। दो मेरे पास है, हो सकता है दोनों एक ही जैसा हो, आपका जैसा मॉनिटर हो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये इसको हम VGA केबल कहते हैं, ठीक है, VGA केबल। ठीक, हो सकता है आपके पास ये ना हो कि HDMI हो, दोनों में से एक ही होगा, या तो ये होगा या तो HDMI होगा या VGA होगा, ठीक है। ये है जो कनेक्ट करता है, जो आपका CPU है, CPU को है जो मॉनिटर से कनेक्ट करता है। अब ये है जो मॉनिटर हो गया आपका, और ये है जो इसको हम लोग CPU कहते हैं, ठीक है, ये CPU हो गया। और यहाँ पे है जो UPS हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइड करके यहाँ पे चले आए, ठीक है। और यहाँ पे ये माउस हो गया और ये कीबोर्ड हो गया, ठीक, माउस और कीबोर्ड। इसको क्या करते हैं हम पीछे, यहाँ पे देखिए, आप पीछे यहाँ पे देखिए, आपको जो हो यहाँ पे देखिए USB है, इसमें इसको इंसर्ट कर देना है। ये है, इसको भी क्या करना है, इसमें इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अगर लैन केबल, यदि नेटवर्क का वायर हो तो इसमें आप है जो लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें है जो लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें जो VGA केबल, ठीक है, VGA केबल है, ये इसमें लगाना है, ये लिखा हुआ भी VGA। यदि आपके पास HDMI हो तो HDMI के लिए यह है, ये दूसरा है, ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक, HDMI। तो HDMI यदि लगाइएगा तो VGA लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें
यदि आप स्पीकर वगैरह होम थिएटर लगाना चाहते हैं तो इसमें होम थिएटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, बोले तो लगा देना है। ठीक, लगाने के बाद इसको क्या करना है, कस देना है, ताकि आपका जो स्क्रीन है जो झिलमिलाए नहीं। ठीक है, स्क्रीन है जो झिलमिलाए नहीं, ये इसको कस दीजिए। ठीक है, इसको बढ़िया से कस दीजिएगा। अब उसके बाद है जो क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये है पावर केबल है इसका। ठीक है, इसमें लगा देना है। ठीक, इसका काम हो चुका है, सीपीयू का काम हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, ये पूरा काम हो गया, इसमें से 2 वायर आया। ठीक है, एक वायर को क्या करना है, जो ये यूपीएस है, यूपीएस के पीछे में इसको लगा देना है। ठीक है, ये पीछे में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और एक वायर और है मॉनिटर वाला, इसको भी क्या है, इसमें इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इंसर्ट कर देना है। और जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं कि यूपीएस का काम क्या होता है। ठीक है, यूपीएस का काम पीछे हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए ये जो HDMI यदि आपके पास हो तो इसमें HDMI लगा दीजिएगा केबल। ठीक है, ये VGA है तो VGA, दोनों में से किसी एक ही को लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं और इसको इस प्रकार से जो लगा देते हैं। ठीक है, इसको जांच देते हैं। और इसको देखिए इसमें का टूट गया है, आप में नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, तो इसको हम एक ही है, इसे एक ही को कस दिए। ठीक है, पूरा। अब पावर केबल है एक, जो पावर केबल भी यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट कर दिए। ठीक है, मेरा कंप्यूटर है जो आप चलने के लिए रेडी हो चुका है, इसको आप रख दीजिए। ये सारा चीज़ है जो रेडी हो चुका है। एक ये यूपीएस का जिसमें हम करंट देंगे, इसको आपको मेन वायर से कनेक्ट करना होगा, जो आपके घर में बिजली का है। तो देखिए मेरे पास ये बिजली का यह है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको हम इस साइड करके इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं इस पर, ताकि आप लोग इसको देख सकें। ठीक है, और हाँ ऊपर हो गया, इसका लंबाई नहीं पा रहा था। चलिए हो गया। अब इसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चले आया। ठीक है, आने के बाद आपके पास देखिए ये बटन को गौर से देखिए, इसको पावर बटन कहते हैं। जिस पे देखिए सिंबल कैसे है, सिंबल ये थोड़ा गौर से दिखाइए। हाँ, इस प्रकार से सिंबल है। ठीक है, और ये है। ठीक है, और ये है जो रीसेट, और ये जो 2 दिया है इसमें आप होम थिएटर वगैरह माइक लगा सकते हैं। USB आप कीबोर्ड का इसमें भी लगा सकते हैं, उतना ही काम करेगा। ठीक, बट पीछे से लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। ये है, इसको रीसेट बटन कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करना है तो पावर बटन को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। बट ऐसे नहीं, आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ से आपको लाइट को खटका, यदि ये ऑफ है इसको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद ये खट सीना मार दिया, इसमें लाइट आ गई। आप पहले ये यूपीएस को ऑन करेंगे। ठीक है, इसको प्रेस करके छोड़ दिया, हो गया। अब क्या करना है, ये पावर बटन है सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में पावर बटन है, इसको हमको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए उसमें भी लाइट आ गया स्क्रीन में। अब इसको हम ऑन करेंगे। ठीक, ऑन कर दिए। ठीक, एक बार दबा के छोड़ देना है, इसको दबा के छोड़ देना है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस कुछ समय में आपका कंप्यूटर है जो चालू हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नॉर्मली में इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली में ओपन कर दीजिए। ठीक, इंटर मार दीजिए, इंटर, और उसके बाद ये विंडोज है जो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक, और ये माउस है जो हम यहाँ पे लिया है। और देखिए इसमें हम जो ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है भाई, भूलिए जाते हैं। चलिए पासवर्ड ओपन कर दिए। अब आप कंप्यूटर पे ओपन किए हैं तो पहले तो क्या करना है, एक आध बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ताकि आपका जो कंप्यूटर रहेगा स्लीपिंग मोड में, एक्टिव मोड में आ जाएगा, जिसके कारण कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा। इस प्रकार से ये चालू कर सकते हैं। अब जैसे हम आपको बताया बंद कैसे किया जाता है, बंद करने के लिए आप Alt+ का मतलब दावे रहना है, F4 बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए शट डाउन आ गया लिखा के। ठीक है, शट डाउन आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे इंटर सीधे आप मार दीजिएगा, इसको इंटर की कहते हैं। इंटर मारिएगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पावर बटन यहाँ है, ये यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए गौर से क्लिक करना है, और यहाँ पे है जो शट डाउन लिखा हुआ है, देखिए ये है जो शट डाउन है, ये है शट डाउन। इस पर क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपका कंप्यूटर है जो शट डाउन हो गया। बंद करने के लिए आपको यहाँ से नहीं करना है, गौर से देखिए, यहाँ से नहीं करना है बंद करने के लिए, बात याद रखिएगा। यहाँ से शट डाउन किए, कंप्यूटर बंद हो गया। अब इसका क्या करना है, यूपीएस को भी इसको है जो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑफ कर दिए।
और ऑफ करने के बाद अब यहाँ से भी खटका के जो हम लाइट दिए इसको भी हम ऑफ कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए, ऑफ बोले तो बंद करने के लिए आपको ये स्टार्ट बटन है। सबसे पहले डेस्कटॉप, ये देखिए ये पूरा को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, ये पूरा को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप पे चले आए और डेस्कटॉप पे आने के बाद स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन या इसको पावर बटन भी कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए पावर बटन का ये सिंबल है। ठीक है, ये जो सिंबल है हम आपको दिखा दे बुआ जी, आपको ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये सिंबल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल देख सकते हैं, ये है जो पावर बटन का सिंबल। इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें कई है, इसमें कई ऐसा है। पहला है लॉक, लॉक लगाइएगा तो ये लॉक लग जाएगा आपके कंप्यूटर में, जैसे मोबाइल में लॉक लग जाता है। स्लीपिंग मोड में कंप्यूटर चालू रहेगा बट डिस्प्ले बंद हो जाएगा। उसके बाद शट डाउन है, शट डाउन में आपका कंप्यूटर है जो बंद हो जाएगा। आपको कंप्यूटर यदि यूज किए हैं लैपटॉप या कंप्यूटर तो शट डाउन आपको यहीं से करना है। रीस्टार्ट में आपका कंप्यूटर यदि फंस रहा है तो रीस्टार्ट कीजिएगा तो फिर से चालू हो जाएगा। एक और तरीका है शॉर्टकट, अल्ट बटन को दाबना है कंप्यूटर में, आपको अल्ट बटन को दाबना है और अल्ट दाबने के बाद आपको F4 बटन दाबना है। ठीक है, F4, तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से कह रहा है शट डाउन करने के लिए, ओके करेंगे, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप शट डाउन करना समझ गए। उसके बाद अपना है जो यूपीएस रहेगा कंप्यूटर में, यूपीएस को आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यूपीएस को बंद कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है, शट डाउन कैसे किया जाता है, या फिर पावर के बारे में बोले तो यहाँ से शट डाउन करना हम लोग जान गए। उसके बाद यूपीएस का, ये यूपीएस जो होता है, यहाँ पे जो यूपीएस होता है, ये यूपीएस, इसको आपको उसके बाद क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बच्चों पार्ट 2 में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने जाना कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पार्ट में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो फिर कंप्यूटर नहीं चलेगा। जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। इसमें सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, दोनों की क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है किसके माध्यम से, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो अलग से नहीं डाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग रोचक बात पहले जान जाते हैं। करे भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम BHAR भार OS है। यह स्वतंत्र और ओपन सोर्स है, जिसमें IIT मद्रास ने सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान देकर विकसित किया। बोले तो ये IIT मद्रास है। ठीक है, IIT जैसे मुंबई होता है, ठीक है, तो IIT मद्रास होता है। पहले इसे खासकर सरकारी और रक्षा क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। उस समय इसको खासकर है जो रक्षा क्षेत्र के लिए और सरकारी क्षेत्र के, लेकिन अब इसे भारत के स्मार्टफोनों के इस्तेमाल में है किया जाता है। अब इसको भारत में जो स्मार्टफोन बोले तो एंड्रॉयड फ़ोन जो आपके पास मोबाइल है उसमें किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका कर रहा है, संसाधनों का प्रबंधन। यह CPU, मेमोरी और डिस्क जैसे कंप्यूटर के हिस्सों को सही तरीके से चलने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। कार्य प्रबंधन, यह कई प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने में मदद करता है। कई प्रोग्राम होता है उसको एक साथ जोड़ता है और काम करने में मदद होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गाना सुन रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं, 2-3 काम एक जगह ये काम करता है। ठीक, उसी उन्हें ठीक से व्यवस्थित करते और ठीक से व्यवस्थित से आप काम करते हैं। यूजर क्या होता है, यूजर इंटरफेस है। तो कह रहा है कंप्यूटर को आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाई देता है ताकि इसे हम समझ सके। जैसे यहाँ पे आप चले आते हैं, यहाँ पे जो आइकन वगैरह सब दिखाई दे रहा है ये सारा यूजर के अंतर्गत आ गया। ठीक है, कह रहा है उदाहरण के लिए विंडोज 10 हो गया, मैक्स OS हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा का सारा है क्या है, प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज का आइकन हो गया, लिनक्स का आइकन हो गया, मैक का आइकन हो गया, यूनिक्स का आइकन हो गया, लोगो बोले तो। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। यदि
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम लोग कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर पाएंगे। वो कंप्यूटर में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप ऑन नहीं कर पाइएगा। जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट हो गया, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तब जाके कंप्यूटर यूजर, और ये दोनों कंप्यूटर यूजर क्या हो जाता है, जो कंप्यूटर के यूज कर रहा है वही कंप्यूटर यूजर। आप कंप्यूटर के यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूजर। आप मोबाइल में अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं यदि, तो आप मोबाइल यूजर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यूजर इंटरफेस? दो प्रकार से। उससे पहले यहाँ पे कुछ रोचक बात है, इसके बारे में जान जाते हैं। कह रहा है स्मार्टफोन के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्टफोन के बीच भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन के सभी फीचर्स और ऐप्स को नियंत्रित करता है। कुछ मुख्य स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, iOS ये सब पे चलता है। कह रहा है यहाँ पे CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस इसका मुख्य उदाहरण है। मतलब इसमें जो आप दीजिएगा वही आएगा। जैसे कोडिंग वगैरह सब करता है तो ये CUI पे ही चलता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। बट यहाँ पे GUI है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। GUI में कीबोर्ड के साथ साथ माउस का या टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। GUI कीबोर्ड के साथ साथ माउस, जैसे माउस में आप जाते हैं फोटो देख के ही काम कर लेते हैं, जो यूजर के कार्य को आसान बनाता है। यूजर बोले तो जो हम यूज करते हैं उसको आसान बनाता है। अब देखिए ना, कोडिंग जैसे हो गया, MS DOS चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सही सही आपको कमांड देना होगा तब ये काम करेगा। बट यहाँ पे ये हम विंडोज चलाते, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देख के भी काम कर सकते हैं। जैसे आइकॉन्स, बटन्स, माउस पॉइंटर इत्यादि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका मुख्य उदाहरण है। GUI हो गया, CUI हो गया और GUI हो गया। ये हो गया CUI बोलते कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया। इसमें जो आप इनपुट दीजिएगा देना होगा पूरा, ये देना तो इसमें भी पड़ता है, बट इसमें आप फोटो देख के काम चला लीजिएगा, देख देख के। बट इसमें कुछ आप देख के नहीं, आपको याद है तो वो आप काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, क्या विंडोज 11 देखिए अलग अलग आया, अभी अधिकांश चल रहा है, ठीक है। यदि पुराना थोड़ा सा कंप्यूटर है तो विंडोज 10 चलाता है, उससे थोड़ा नया है तो 11 और 10 और लेटेस्ट एकदम है वो 11 चलता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। यह ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है जिसे कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विंडोज 10 के बाद आया, विंडोज 10 के बाद आया, ये विंडोज 11 आया, ठीक है। और इसे और भी सरल और सुंदरता बनाया गया। विंडोज 11 में आपको नया डिजाइन, असमान तरीके से ऐप्स चलाने की सुविधा और तेज से काम करने का अनुभव मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव आपको देगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये हो गया विंडोज का घटक, ठीक है। रिसाइकल बिन हो गया, आइकन हो गया और उसके बाद डेस्कटॉप हो गया, स्टार्ट बटन हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, अभी हम आपको सब दिखाते हैं। टास्क बार हो गया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया सारा विंडोज हो गया, ये सारा आइकन सब हो गया जिसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये हो गया टास्क बार हो गया। ये देखिए ये स्टार्ट बटन साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, उसमें सेटिंग रहता है, सेटिंग से आप कर सकते हैं साइड में या बीच में, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। वैसे इसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं जिसमें देखते हैं, ठीक। मुख्य फीचर्स, नया डिजाइन। नया डिजाइन क्या है तो कह रहा है स्टार्ट मेनू अब स्क्रीन के बीच में आता है और आइकन भी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये जो स्टार्ट मेनू यहाँ साइड में है, विंडोज 11 में बाय डिफ़ॉल्ट बीच में रहता है, बट इसको आप साइड में भी कर सकते हैं। सारा सेटिंग होता है, आपको यदि चाहिए तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। तेज परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका तेज परफॉर्मेंस भी चलता है। यह तेजी से काम करता है जिससे आपका कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, फास्ट चलता है, ठीक है। अगला मल्टीटास्किंग बोले तो एक बार में एक से ज़्यादा काम। इसमें आप कई ऐप्स को एक साथ आसानी से चला सकते हैं और स्क्रीन को विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, हम एक बार में कई काम करते हैं, जैसे विभाजित, देखिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाते हैं यहाँ से,
इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक बार में हमको ये नोट्स पढ़ाना है तो नोट्स को भी छोटा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वही एक बार में यहाँ पे हम कई काम कर सकते हैं इसको अलग अलग डिजाइन करके, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, टच सपोर्ट। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन टच वाली तो इसे आसानी से उंगली से चला सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन टच वाला जैसे मोबाइल स्क्रीन टच वाला लैपटॉप आता है, ठीक है, तो आप चला सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में, तो जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो मॉनिटर पर जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे ही डेस्कटॉप कहा जाता है। हमारा सभी कार्य इसी डेस्कटॉप से शुरू होता है। इसी डेस्कटॉप में स्क्रीन पर जो फोटो दिखाता है उसे बैकग्राउंड या वॉलपेपर कहते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा का पूरा हो गया जो डेस्कटॉप हो गया, और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है गोता लगा रहा है ये पूरा ये वॉलपेपर हो गया। वॉलपेपर आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर चेंज करने वाला होगा आगे हम लोग जानते हैं। आइकन क्या है? आइकन एक डेस्कटॉप पर छोटे इमेज तस्वीर के रूप में है। ये छोटे इमेज और तस्वीर के रूप में है। यह किसी प्रोग्राम, फाइल या डायरी को दर्शाता है, जैसे कि क्या है, दिस पीसी, डेस्कटॉप, नेटवर्क, ये रिसाइकल बिन। तो ये सब सारा का सारा आइकन कहलाता है। जैसे टेलीग्राम, गूगल क्रोम, वीएलसी, ये सारा आइकन जिससे पहचान होता है, जिससे क्या होता है, पहचान होता है। चलिए आगे की ओर, स्टार्ट बटन के बारे में हम लोग जान जाते हैं। किसके बारे में? स्टार्ट बटन। तो कह रहा है यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ, ये डेस्कटॉप के नीचे बाईं तरफ यही है, ठीक है, बाईं तरफ, बीच में भी होता है विंडोज 11 रहेगा तो वैसे कितना विंडोज 11 में भी। तो इसको क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को जल्द खोलने जाता है, इसे में किसी भी फाइल फोल्डर को रख सकते हैं। अब टास्क बार क्या होता है? टास्क बार ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, यही नीचे नीचे ये टास्क बार है, ठीक है। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बटन में होता है, जिस पर स्टार्ट बटन टास्क बार को किसी भी दिशा डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशन खुले होते हैं वो सभी टास्क बार में दिखे जाते हैं। जितना भी है देखिए यहाँ पे जो जैसे टाइम और डेट वगैरह ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिसाइकल बिन के बारे में। किसके बारे में? रिसाइकल बिन के बारे में। तो यूजर जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करता है वो जाके रिसाइकल बिन में हो जाता है। जैसे ये वाला हमको है जो कोई भी एक फोल्डर हम बना लेते हैं, न्यू पे आते हैं, फोल्डर पे आके फोल्डर बना लिए। फोल्डर नहीं चाहिए तो डिलीट करेंगे। पहले से देखिए इसमें मेरा इतना चीज़ है, ये सारा डिलीट है, ये नहीं चाहिए, हम सभी को डिलीट किए हुए, ठीक है। इसी प्रकार से EDE, चलिए इसको हम डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यदि आपको फिर से ये चाहिए तो इसको आपको क्या करना है, रीस्टोर कीजिएगा, जहाँ से लाए रहिएगा जिस लोकेशन से उस लोकेशन पे चला जाएगा, ठीक है बुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग विंडोज सेटिंग के बारे में जानते हैं। सबका सेटिंग होता है, विंडोज सेटिंग के बारे में जानते हैं हम। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए विंडोज में कुछ सेटिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पे एक मैडम है, यहाँ पे बच्चे हैं, दोनों के बीच बात हो रहा है। कह रहा है मेरे घड़ी के समय और कंप्यूटर में दिख रहे समय में अंतर है, क्यों? मतलब इसके घड़ी जो पहना हुआ है हथिया में और यहाँ पे ये रखा हुआ है लैपटॉप, तो कह रहा है दोनों में अलग अलग क्यों है? तो कह रहा है आइए मैं सिखाती हूँ कंप्यूटर में तारीख और समय कैसे बदला जाता है। ये मैडम बोल रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है यहाँ हमारे टास्क बार, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कंप्यूटर में है जो कैसे टाइम और डेट चेंज किया जाता है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको देखिए ये है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और एडजस्ट टाइम और डेट पे क्लिक करना है, और करने के बाद इसको बड़ा कर देते। तो वैसे विंडोज के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ हम चेंज पे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए चेंज करने के लिए आपको जैसे सेट दिस ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक था इसलिए ये नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे चले आए चेंज पे। अब यहाँ से आप तारीख जैसे 2026 चल रहा है, हम 25 कर दिए, बाकी को चेंज नहीं किए। चलिए और इसके बाद इसको सेव कर दिए। तो यहाँ पे सेव कर दिए तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम चेंज हो गया 6/19/2025। अब 2026 फिर इसको करना है तो 26। तो इस प्रकार से टाइम और डेट आप चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ सेट ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये टाइम जोन के हिसाब से अपना ले लेगा,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब है कि बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को कैसे चेंज किया जाता है। वॉलपेपर चेंज करने के तरीका यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड वगैरह है यहाँ तक, हाँ चलिए यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो देखिए वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिएगा, पर्सनलाइज पे जाइएगा, और नहीं यहाँ पे चले आए और पर्सनलाइज पे चले आए। आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आ गया वॉलपेपर। इसमें से जो लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है, जो लेना है वो ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिए, लेने के बाद इसको क्लोज किए तो ये दूसरा आ गया। बट आप कहेगा सर हमको किसी भी प्रकार के फोटो इमेज को करना है तो कैसे करेंगे, तो वो भी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम कोई इमेज ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। यहाँ पे चले आए और इसको हम सेव कर देते हैं, सेट एज डेस्कटॉप। नहीं तो आप देखिए, आप गूगल क्रोम से भी, गूगल क्रोम से यदि आपको इमेज लेना है तो गूगल क्रोम पे आइएगा, लिखिएगा वॉलपेपर, क्या लिखिएगा, वॉलपेपर लिखिएगा, ठीक है, वॉलपेपर नेचुरल इमेज कुछ भी लीजिएगा, हीरो के रखिए, हीरोइन के रखिए, आपका मर्जी जैसा रखिए, ठीक है। तो ये चलाया और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव जेपीजी होना चाहिए, जेपीजी में न रहेगा तो कोनो ऐसा भी फोटो आ जाता है जो आपका जेपीजी में नहीं रहता है। चलिए इसको हम सेव कर दिए किसी नाम से। अब सेव करने के बाद हम चले आते हैं फिर से, और यहाँ जैसे डेस्कटॉप पे ही है, सेव कहाँ चला गया, डाउनलोड फोल्डर में, या डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है। इस पर क्लिक किए और यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड किए तो इस प्रकार से चेंज हो गया। तो यहाँ से वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वॉलपेपर कैसे। देखिए इसके बाद जो स्क्रीन सेवर है इसके बारे में जानते हैं। स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, पैटर्न या दृश्य को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम हो जाता है, मतलब बंद, इसको छोड़ देते हैं, विराम अवस्था में चला जाता है, तो स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब तक चलता है जब तक कि यूजर है जो कीबोर्ड अथवा माउस के बटन को यूज ना करें। तो इसके यूज करने के लिए क्या, आपको सबसे पहले जाइएगा स्क्रीन सेवर बदलने के लिए, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाइएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरा जाइएगा पर्सनलाइज पे, उसके बाद लॉक स्क्रीन पे, ठीक। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद उसके बाद स्क्रीन सेवर। तो इसके लिए डेस्कटॉप पे आइएगा और पर्सनलाइज पे जाइएगा और लॉक स्क्रीन पे, क्या चीज़ पे, लॉक स्क्रीन पे जाइएगा। तो लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे चले आइएगा। अब आने के बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन सेवर है ना, स्क्रीन सेवर, इस पे क्लिक करेंगे। अब अलग अलग डिजाइन है, जैसे अगर हम 3D में दे देते हैं कुछ टेक्स्ट लिख के, और यहाँ पे विंडोज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम अपना ही नाम लिख देते हैं, सुजीत सर, ठीक है। फिर और इसको ओके कर दिए। कितना देर के लिए, इसमें टाइम भी होता है कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, एक फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, ठीक है। ये हाई रेजुलेशन, लो रेजुलेशन, स्मॉल, कैपिटल, बड़का छोटका, ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सब अलग अलग स्टाइल थीम है, ठीक है। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से प्रीव्यू करके हम दिखाते हैं, ये हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। दूसरा है कि ब्लैंक में, इसमें क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बबल्स, हम काम कर रहे हैं और थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो इस प्रकार से बबल्स आने लगेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगला हो गया माई स्टिक, तो इसमें है प्रीव्यू करते हैं, इस प्रकार से होगा। ये दिखाई आपको दे रहा है कि नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में बाकी पिक्चर वगैरह आप ला सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं जो आखिर आगे क्या है। तो आगे है यहाँ पे फाइल और फोल्डर को मैनेज कैसे किया जाता है। फाइल तो कह रहा है सूचना के समूह को फाइल कहते हैं। मतलब जब एक कई इसमें सूचना के कई समूह होगा तो उसको फाइल कहते हैं। सूचनाएं के किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे नंबर, कैरेक्टर, ग्राफिक्स, इमेज इत्यादि। अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग फाइलों में रखा जाता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो मेरा जो नोट्स है, असाइनमेंट है, सब अलग अलग में रखा हुआ है फोल्डर में। हम आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना फोल्डर है, सब अलग अलग रखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आप रख सकते हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक कीजिए आपके माउस में और न्यू पे जाइए, ठीक है, फोल्डर पे आइए। जैसे क्लास 5 का मैथ है तो लिखेंगे क्लास 5 मैथ। बाद में पता चला कि नहीं, ये क्लास 5 का जो मैथ है ये क्लास 6 का इसमें है, तो इसको एडिट करेंगे तो रीनेम पे राइट क्लिक करके रीनेम पे इसको हम लिख देंगे क्लास 6 मैथ,
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम रीनेम कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कर रहा है। अगला है डायरेक्टरी फोल्डर क्या है, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ जहाँ सभी तरह के फोल्डर्स फाइल्स को इकट्ठा रखा जाता है उसे फोल्डर कहा जाता है, ठीक है। कई फोल्डर को एक साथ रखा जाता है तो उसको फाइल को तो फोल्डर कहा जाता है। अर्थात फोल्डर वह जगह है जहां सभी फाइल्स रखी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, बताते हैं। अब ये है, ठीक है, ये एक फाइल हो गया और ये भी एक फाइल हो गया। अगर इसको हम इसमें रखना चाहते हैं तो लाके हम इसमें खींच के लेफ्ट क्लिक करके रख दिए तो इसमें कई फाइल जो रहेगा तो ये कहलाएगा फोल्डर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, आइए नया फोल्डर बनाना सीखते हैं। अब नया फोल्डर कैसे बनाते हैं इसको हम लोग जानते हैं, रीनेम कैसे करते हैं ये भी जानते हैं, वैसे भी हम जस्ट आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, रख सकते हैं, बना सकते हैं। बाय द वे ये किसी गलत नाम हो गया तो इसको राइट क्लिक कीजिएगा, रीनेम पे जाइएगा, फिर से इसका जो नाम देना है, जैसे एप्पल देना है, ठीक है, तो APPLE एप्पल क्लास 1 2, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल पे इंटर कीजिए या फिर राइट क्लिक करके रीनेम पे जाइए, ठीक है। और इस प्रकार से कह रहा है, ध्यान दें विंडोज में किसी फाइल में निम्नलिखित में से किसी भी वर्ण नहीं हो सकता है, मतलब ये है स्पेशल कैरेक्टर है जो यूज नहीं हो सकता है फाइल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे की ओर, फाइल और फोल्डर का हटाना कैसे हटाया जाता है, बोले तो डिलीट किया जाता है। तो कह रहा है फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर इसको हटाना है राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, ओके करेंगे, डिलीट हो गया। ये जाके कहाँ रहेगा, रिसाइकल बिन में। फिर से जाइए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कीजिएगा तो जहाँ से जहाँ, नहीं तो कट करके भी जहाँ रखना है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइल और फोल्डर को आप चेंज कर सकते हो। वैसे ये वॉलपेपर थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए इसका वॉलपेपर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो। चलिए ये है थोड़ा फ्रेश है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप फोल्डर वगैरह का नाम रख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे डिलीट किए हुए फाइल को या फोल्डर को फिर से वापस कैसे लाते हैं, तो रिसाइकल बिन से लाते हैं। रिसाइकल बिन कह रहा है, डेस्कटॉप के आइकन रिसाइकल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करके रिसाइकल बिन को, बाय द वे कोई चीज़ आप डिलीट आपसे धोखा से हो गया है तो यह जाके आपको रिसाइकल बिन में रह जाएगा, कचरे के डब्बा में, इसको आप फिर से वापस ला सकते हैं। अगला हम लोग कैलकुलेटर के बाद कर लेते हैं, कैलकुलेटर के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है, आइए अब हम कंप्यूटर पर कुछ जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना के लिए करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कैलकुलेटर जैसे ऐप है इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए विंडोज यदि 7 है तो इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, छोटा ही रहेगा, बट 10 है तो ये बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लिखना है, जैसे 5 रुपये के हिसाब से हमको कुछ लेना है, ठीक है, तो गुने 9 को कुछ लेना है बराबर, तो 9 थे 72 रुपया हो गया, सी से कैंसिल हो गया। अब कुछ लिख रहे हैं, एगो गलती हो गया, उसको मिटाना हो तो यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। अब बाय द वे यहाँ है 8896 रुपया है, ठीक है, 8896, इसमें से हमको मात्र इतना रुपया घटाना है, 6333 बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए। तो यही कैलकुलेटर के बारे में आपको बता रहा है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नोटपैड के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, नोटपैड के बारे में जानते हैं कि नोटपैड क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ नोटपैड के बारे में जान जाते हैं। चलिए अब हम नोटपैड की मदद से कुछ टाइपिंग करना सीखेंगे, ठीक है। नोटपैड का एक टेक्स्ट एडिट प्रोग्राम है। नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कीबोर्ड से काम करना है, माउस का मूव कैसे होता है और साथ ही कुछ कॉमन मेन्यू का उपयोग सीखेंगे। इसे टेक्स्ट फाइल कहा जाता है, जो नोटपैड होता है उसको टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। यह एक फाइल का प्रकार है, टाइप है, जिसे .txt फाइल नेम एक्सटेंशन से
पहचाना जाता है, मतलब इसको क्या चीज़ से, .txt। यहाँ पे नोटपैड ओपन होने के बाद ये क्लोज हो गया, मिनिमाइज या इसको रीस्टोर, मैक्सिमाइज या रीस्टोर कहते हैं ये बटन को, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज हो गया, उसके बाद ये ऊपर वाले को टाइटल बार कहते हैं, मेनू बार कहते हैं इसको, ये मेनू बार हो गया है पूरा। और ये जहाँ पे काम करते हैं एडिटिंग एरिया या वर्क एरिया कहा जाता है, जैसे चित्र में दिया गया है। अब यहाँ पे नोटपैड खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देखिए यह स्टार्ट बटन है, यहाँ पे लिखिएगा नोटपैड, तो इस प्रकार से नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। ये नोटपैड है जो ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, और तरीका है नोटपैड ओपन होने के, तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं। अब ये क्लोज करने के बाद हम नोटपैड को फिर से क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के लिए एक और तरीका है, तो उसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, विंडोज+R, विंडोज+R, यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, ठीक है। नोटपैड लिखेंगे, ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दो तरीका से नोटपैड ओपन कर सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है बहुत, आप बना भी सकते हैं तरीका, हम वैसे आपको बताएंगे तरीका भी कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे चीज के बारे में जानना है, जैसे इसको बोले क्लोज, इसके बाद मैक्सिमाइज या रीस्टोर, और इसके बाद मिनिमाइज कहते हैं, ठीक। ऊपर वाले को टाइटल बार। अब इसमें जो भी आपको काम करना है कर सकते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड में दो बटन होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। एक कई बटन में जैसे आप ऊपर देखते होइएगा, इसमें है जो 4 1 2 3 आपके कीबोर्ड में देखिएगा, उसमें एक और रहता है ऊपर, तो शिफ्ट के साथ आप दाबिएगा तो ऊपर वाला काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहला न्यू काम किए हैं, न्यू फोल्डर लेंगे, तो हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, मतलब इसको आप सेव करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो सेव कीजिए, नहीं तो डोंट सेव कीजिए, कैंसिल करके आ सकते हैं। अब अगेन उसके बाद न्यू विंडोज, न्यू विंडोज में एक नया विंडोज, पहले से ये है, नया विंडोज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आते हैं यहाँ पे सेव, देखिए एक होता है सेव होता है, एक होता है सेव एज होता है। तो सेव का मतलब क्या होता है, आप एक काम किए हैं, ठीक है, एक काम किए हैं, तो एक काम किया फिर से उसमें कुछ चेंजिंग करके उसी में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। बट एक काम किए हैं और चाह रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग करके आप पहले वाला फाइल भी रहे, तो सेव एज का उपयोग करते हैं। तो चलिए पहले हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ से इसको लोकेशन बोलते हैं, हम डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, फर्स्ट फोल्डर है तो यहाँ एक दे दिए, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो एक नाम से रख दिए, तो देखिए एक नाम से यहाँ पे सेव होके आ गया। बट इसमें हम चाह रहे हैं कुछ और चेंजिंग कर दे, और अगर हम सेव करेंगे तो ये पहले वाला में हो जाएगा, पहले वाला में हो जाएगा। बट यहाँ पे यदि कुछ और हम चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने के बाद इसको हम सेव एज करेंगे तो पहले वाला रहेगा ही, इसको हम दो नाम से दे दिए, तो ये हो गया दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा दो हो गया, एक यह हो गया दो, इसमें कम होगा, इसमें फिर एडिट किए वो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं, ये सेव भी समझ गए, पेज सेटअप। पेज सेटअप में जैसे आप प्रिंट कीजिएगा तो पेज सेटअप कैसा रखना है उसको देख सकते हैं। अगेन उसके बाद प्रिंट, काम किए जिसको निकालना चाहते हैं प्रिंट के रूप में, तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एग्जिट, मतलब काम किए जिसको बाहर इससे निकलना चाहते हैं नोटपैड से, तो एग्जिट ऑप्शन का यूज कीजिए। तो फाइल के अंदर सारा देख ली। अब हम आते हैं यहाँ पे एडिट। एडिट के अंदर देखिए इस साइड जितना भी होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं, इस साइड जो दे रहा है ये सारा का सारा शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे अंडो, आप काम कुछ कर लिए और इसको अंडो करना है, कंट्रोल जेड कीजिए हट जाएगा, ठीक है, जेड कीजिए हट जाएगा, आ जाएगा। तो अंडो। कट क्या होता है, जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, इसको कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ रखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कट का मतलब वहां से हट के डायरेक्ट दूसरा जगह, बट इसको हम कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा, और जहाँ पे रखेंगे वहां भी चला जाएगा, ठीक है। तो कॉपी का मतलब दोनों जगह रहेगा, कट का मतलब किसी एक पर्सनल जगह चला जाएगा। डिलीट आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सिलेक्ट कीजिए, या तो डिलीट बटन दाबिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका फाइंड, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना। जैसे बहुत नाम लिखा हुआ है, 100-200 आदमी का नाम, 1,00,000-200, 1,00,000-2,00,000 है, तो किसी पर्सनल आदमी का नाम ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड ऑप्शन का यूज कीजिए। जैसे इसमें अगर हमको डी ढूंढना है तो देखिए एक डी यहाँ है, एक डी यहाँ है, यहाँ, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड 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 नेक्स्ट फाइंड प्रीव्यू वही है, पीछे का देख सकते हैं, आगे का। रिप्लेस मीन्स बदलना। जैसे आप किसी भी आप कहानी लिख रहे हैं, जैसे सीता का स्पेलिंग होता है SITA, बट पहले आप लिख दिए SEETA, बाद में मालूम चला कि ना सीता का स्पेलिंग होता है SITA, तो गलती हो जाएगा। तो जैसे यहाँ डी को हमको डी के जगह पे हमको प्रत्येक जगह 9 लिखना था, तो रिप्लेस करेंगे तो खुद को बदलेगा, ठीक है, खुद को। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितना रहेगा सब बदला जाएगा, ठीक।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ऑल सिलेक्ट से पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गो टू क्या है, जैसे ये लाइन पे है, आपको पहला लाइन पे जाना है तो गो टू कीजिएगा, गो टू गो टू गो टू, कहाँ गो टू, तो गो टू ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, तब गो टू काम नहीं, गो टू काम करेगा तो पहला लाइन पे, तो फर्स्ट लिखिएगा पहला लाइन पे चल जाएगा। जैसे आप ऑल सिलेक्ट से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम काम करके जा रहे हैं घर, तो टाइम और डेट देना है, तो यहाँ टाइम और डेट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके कंप्यूटर में यदि टाइम और डेट सही रहेगा तो सही आएगा, गलत रहेगा तो गलत आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आप फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट में इसमें तो इसमें देखिए, इसमें जैसे हम आपको दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको हम फॉन्ट में आके, इसको समझने से पहले फॉन्ट में आके हम समझ जाते हैं। यहाँ से आपको लिखा हुआ तरीका चेंज करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करना हो, बड़ा करना हो तो इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए लिखते जा रहे हैं, लिखा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, बट इसको हम यदि ब्रेप वर्ड प्रेप करेंगे तो अब क्या होगा, लिखते जाएंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, आगे यहाँ के बाद फिर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें ये है स्टेटस बार नीचे के लाना है और हटाना हो तो ये यूज कर सकते हैं। बाकी ये जूम ऑप्शन है, आपको हल्का जूम करना है तो जूम इन करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो नोटपैड के बारे में हम पूरी डिटेल से यहाँ पे जानकारी दे चुके हैं। नोटपैड के बारे में आप क्लास वाइज, जरूरी नहीं कि आप पूरा वीडियो एक ही बार देखिए, आप क्लास बाई क्लास करके, जैसे नोटपैड तक आपको समझ में आ गया, मन कर रहा है कि आगे नहीं देखना है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, बट आप अगर आगे भी समझने के लिए सक्षम है तो ये वीडियो को आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये नोटपैड के बारे में आप पूरा का पूरा समझ गए। यहाँ पे देखिए क्या रोचक बात है, हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है जो डिवाइस है। अगर आप हार्ड डिस्क में जाके उसको सेव कर लेते हैं तो परमानेंट ये रह जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लास्ट है एक टॉपिक जिसका नाम है क्या है, वर्डपैड। क्या है, वर्डपैड है। उसके बारे में देखिए जितना मेनू है सभी मेनू के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। वर्डपैड के बारे में हम समझते हैं। तो वर्डपैड क्या है, तो ये क्या है, वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटेड प्रोग्राम है जिसका उपयोग पत्र, आवेदन, कहानी, कविता लिखने और बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनमें नोटपैड की अपेक्षा ज़्यादा सुविधा है, बट इससे आगे अगर आप पढ़िएगा वर्डपैड तो इस MS वर्ड इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है वर्डपैड को खोलने का स्टेप कैसे खोला जाता है। ठीक है, तो हम सारा स्टेप आपको बताते हैं, खोलने के भी स्टेप, इसमें जितना है फाइल वगैरह सेव करना, सेव एज जैसे नोटपैड के बताया है, इसमें सभी के बारे में आपको बताएंगे अभी। ठीक है, जस्ट तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए पहले हम नोटपैड को क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए वर्डपैड ओपन करने के लिए आप यहाँ सर्च में आइएगा, सर्च में आइएगा, कहाँ आइएगा, सर्च में आइएगा और सर्च में यहाँ पे लिखिएगा वर्डपैड, WORDPAD, वर्डपैड लिखिएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या Windows+R इसको रन कमांड कहते हैं, यहाँ पे लिखिएगा WORDPAD पैड, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसको बड़ा कर लीजिए, छोटा वो उसी प्रकार से जैसे हम बताया, ये सब हो गया। ये है कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, कोई भी चीज़ शॉर्टकट यहाँ पे रखना चाहते हैं काम करने के लिए तो इसका यूज कर सकते हैं। अगेन उसके बाद फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद ये सभी के बारे में जानते हैं। तो जैसे अभी हम आपको बताया नया पेज लेना है तो न्यू ऑप्शन का यूज कीजिएगा। नोटपैड में बताया ओपन, पहले से कोई काम किए हैं, पहले से जिसको ओपन, जैसे ओपन करना चाहते हैं, चलिए हम इसी का हम ले लेते हैं और ओपन करना चाहते हैं, पहले से कोई काम किए जिसको, तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं काम किए जिसको रखना चाहते हैं तो सेव का यूज कीजिए, सेव ऐसे दोबारा सेव कीजिए। काम किए जिसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का यूज कीजिए, प्रिंट पे जाइएगा, जो प्रिंटर होगा प्रिंटर सेलेक्ट कीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। अगेन चलते हैं अब की ओर। हाँ, तो ये काम किए जिसको ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट, इसमें भी कॉपी कट पेस्ट है। चलिए इसके बारे में भी जान ही जाते हैं, दोनों लगभग सेम टॉपिक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा है। तो कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ रखना चाहते हैं पेस्ट कर देंगे, बट इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ पे रखना चाहेंगे पेस्ट हो जाएगा। और इसको हम सिलेक्ट किए हैं और इसको हम डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं अलग अलग, तो डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसको बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं छोटा। अब इसको देखिए बोल्ड, मोटा हल्का करना है तो बोल्ड कीजिए, इटैलिक तिरछा करना है तो इटैलिक कीजिए। अंडरलाइन जैसे काम किए हैं और कोई पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब काम किए जिसको बीच से काटना है, कोई गलती हो गया तो स्टिक थ्रू बीच से कट जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे कोई गलती हो गया, आपको सीनियर आपको कोई दिया काम करने के लिए, आपसे गलती हो गया तो सीनियर आपको बताएंगे यहाँ गलती का सीन देखिए कि ये गलत था। अब जैसे आप पढ़िएगा, जल का अनुसूत्र क्या होता है बोलिए, H2O होता है ना। तो H2 नीचे होता है जिसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, तो 2 पे क्लिक किए और फिर O H2O, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे इसको रेड करना चाहते हैं तो रेड हो जाएगा। यहाँ से इसका फॉर्मेट अलग अलग डिजाइन होता है, ठीक है, डिजाइन। अब इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं या इस पर भी क्लिक करके हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हाईलाइट, कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप लोग हाईलाइटनर से किताब पढ़ते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गया। अब पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। देखिए इसके बीच में ये ज़्यादा दूरी सब है ना, ज़्यादा कम करना चाहते हैं, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको क्लिक कीजिए, ये तो बॉर्डर हो गया, यहाँ लाइन स्पेसिंग इस पे कर दीजिए, ये टिक के हटा दीजिए। देखिए कितना बीच की दूरी कम हो गया। अब ये लेफ्ट से है, इससे सेंटर हो जाएगा, बीच से इससे राइट हो जाएगा। जस्टिफाई में दोनों साइड सेम कर देगा। अब ये है, इसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, यहाँ बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। जैसा बॉर्डर या नंबरिंग लेना है, जैसा बॉर्डर या नंबरिंग आप ले सकते हैं। देखिए सब बॉर्डर या नंबरिंग दिया हुआ है। अब आने के बाद यहाँ पे पिक्चर, ठीक है, आप काम कर लिए, पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा और जो फोटो आपको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए हम यही फोटो ले लेते हैं, आपका ललित सर का, इन्हीं का फोटो, ये फोटो इस पे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके सिस्टम के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है समय। तो ये हो गया। उसके बाद पेंट, वैसे हम ड्राइंग के बारे में इससे आगे जानेंगे। पेंट में अगर कुछ कर लिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलते पेंट ड्राइंग में। अब इसी प्रकार से इसमें भी काम करके जा रहे हैं घर, और टाइम और डेट देना चाहते हैं तो टाइम और डेट देंगे और इस प्रकार से टाइम और डेट दे देंगे, ठीक। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसके बाद ये टाइम और डेट हो गया। अब यहाँ देखिए फाइंड मतलब ढूंढने के लिए, हम आपको नोटपैड में बता दिए हैं। रिप्लेस बोले तो बदलने के लिए, और ऑल सेलेक्ट से पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। व्यू में क्या, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, कितना हो जूम इन या जूम आउट कर दिए, इससे 100% पे आ जाएगा। रूलर्स में ऊपर क्या आएगा, हट जाएगा। स्टेटस बार में नीचे से आएगा, हट जाएगा। इसमें देखिए नो ब्रेक करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब आप जहाँ मर्जी, कोई रूल से नहीं है, ठीक है। बट इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो रूल्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर है, इसको क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में मापना चाहते हैं, इंच में मापना चाहते हैं तो ला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से बुक पे। तो ये इसके बारे में अब कह रहा है पार्ट 5 में हम लोग MS वर्ड के बारे में सॉफ्टवेयर के द्वारा विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कह रहा है कंप्यूटर को ऑफ ऑन के लिए सीधे तौर पर पावर स्विच ऑफ नहीं करते हैं। डायरेक्ट आप पावर स्विच ऑफ करना गलत है, आपके कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना अनिवार्य है, तब ये चलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस, यूजर बोलता है आपके बीच और हार्डवेयर के बीच, यदि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो थोड़ी देर काम चलेगा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से, अगर फाइल फोल्डर वीडियो इमेज कुछ भी रखिएगा अस्थायी रूप से तो हार्ड डिस्क या SSD में रहेगा या NVMe में रहेगा। करे अपनी मजबूत ज़रूरत के हिसाब से हम फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हार्डवेयर से हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, ठीक है। नोटपैड का टेक्स्ट फाइल के रूप में जाना जाता है। टेक्स्ट फाइल रूप में किसके जाना जाता है, नोटपैड के। अगला हम आगे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, वो सब में इसमें होगा, ठीक है। वर्डपैड को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। किसके फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में। टास्क बार के सर्च बॉक्स में हम किसी भी एप्लीकेशन को टास्क करके रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता और विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।